अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरू है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले हफ्ते हमने हार्ट फेलियर के प्रोग्राम के आखिर हार्ट फेलियर के प्रोग्राम या CCPC हार्ट फेलियर और उनकी जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक का नेटवर्क है उसकी मनसूबाबंदी क्यों ज़रूरी है, और ये भी मैंने कहा था कि जो एडवांस हार्ट फेलियर की बीमारी है जिसको हम स्टेज D आखिरी मरहला कहते हैं, वो हमारे पाकिस्तान में जो अस्पतालें हार्ट फेलियर के मरीज़ों का इलाज करती हैं तो उसकी तशख़ीस और इलाज की कैपेबिलिटी की कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आज मैंने फिर जो है ये एक मॉडल जो है वो, क्योंकि हम हार्ट फेलियर की बातें तो बहुत करती हैं, क्योंकि ये जो आज मैं बातें कर रहा हूँ ये जो आम डॉक्टर्स जो हार्ट फेलियर का इलाज करते हैं वो दवाओं और उससे के दवाओं की 10-15 गोलियां लिख के दे देना या दवाओं के इनअप्रोप्रिएट डोजेस तोड़ फोड़ के, और ये जो टूटा फूटा फ्रेगमेंटेड और ये अनकोऑर्डिनेटेड जो हार्ट फेलियर का जो इलाज है और मनसूबाबंदी है, अब हमें इससे थोड़ा सा हट के जो है वो कुछ न कुछ करना होगा। और वो क्या करना होगा, तो ये उसकी एक कड़ी है कि क्या करना होगा। तो ये एक हार्ट फेलियर का मॉडल है, क्योंकि जब भी आप कोई मंसूबा तश्कील देते हैं तो उस मंसूबे की कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बुनियाद जो है वो बनानी पड़ती है। और अगर बुनियाद जो है वो किसी बिल्डिंग की मज़बूत नहीं है तो बिल्डिंग के गिरने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और ऐसा हुआ है, कई पुलें कई इमारतें हमारे यहाँ देखा गया है कि गिर जाती हैं, इसलिए कि उसकी मनसूबाबंदी भी। हमारे यहाँ हार्ट फेलियर के मरीज़ों की तशख़ीस और इलाज के लिए एक तो कोई मनसूबा नहीं है, और अगर मनसूबा है तो मनसूबाबंदी नाक़िस है। अब अगर मनसूबाबंदी नाक़िस होगी तो फिर हम ऐसे मरीज़ों का तशख़ीस और इलाज कैसे कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम गलतियां कर रहे हैं, और गलतियां करके फिर हम सीख भी नहीं रहे हैं। यानी सबसे बड़ी कि गलतियां करके हम सीख भी नहीं रहे हैं उन गलतियों से। हमारे यहाँ मोबिडिटी मोर्टेलिटी की मीटिंग में उसका 8 साल कोऑर्डिनेटर था, जहाँ हम गलतियाँ करके और सारे फिजिशियंस बैठ के अपनी गलतियों से सीखते थे। हमारे यहाँ इस चीज़ का फुकदान है, हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। हम अगर गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं तो हमारे फिजिशियंस जो हैं वो कभी कभार तो हमलावर हो जाते हैं कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अस्पतालें जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, वो डॉक्टर्स के साथ बैकआउट कर लेते हैं कि जी ये डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे जो हेल्थ केयर की कमीशंस हैं वो इन चीज़ों को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये मनसूबाबंदी क्या होती है, क्योंकि हमने कोई बिल्डिंग जैसे पिलर्स जो हैं उनकी कोई मनसूबाबंदी का कोई बुनियाद ही नहीं है हमारे पास। अब बुनियाद अगर नहीं है तो मनसूबाबंदी कैसे जो है वो कामयाब जाएगी। तो ये पिलर्स हैं हार्ट फेलियर की तशख़ीस और इलाज के लिए, ये पिलर्स हैं। और इसके कोई 6 पिलर्स जो हैं, ये मैंने जब प्रिंस सुल्तान में सऊदी अरब में काम करता था तो वहाँ हार्ट फेलियर के प्रोग्राम और CCPC हार्ट फेलियर की कोऑर्डिनेटर के नाते मैंने ये अपना उसकी मनसूबाबंदी करके और एक मॉडल बनाया था। और उस मॉडल के बेस पर जो JCI की टीम अमेरिका से आई थी तो ये मॉडल देख के और हमारी अस्पताल को JCI से एक्रेडिटेड किया, और
यूँ 2017 में जो हमारा अस्पताल प्रिंस सुल्तान, अभी भी आप गूगल करके प्रिंस सुल्तान और CCPC हार्ट फेलियर को करके देखें तो आपको पता चलेगा कि उस ज़माने में 2017 में हमारा प्रिंस सुल्तान जो था वो पूरे मिडिल ईस्ट में वाहिद अस्पताल था जो CCPC हार्ट फेलियर, और वो CCPC हार्ट फेलियर के में मनसूबाबंदी इसलिए वो उसमें कामयाब गया कि हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना के और उसको इमारत को खड़ा किया, जिसकी वजह से जो है वो अस्पताल जो है वो इस काबिल हुआ कि हमें, तो ये 6 पिलर्स जो हैं वो, अब ये जो 6 पिलर्स की एक चेन है, अगर ये 6 पिलर्स की चेन कंप्लीट नहीं होगी, कहीं भी ब्रीच होगी, तो जो बिल्डिंग है, जो मॉडल है, वो फिर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। लिहाजा ये जितनी भी 6 पिलर्स हैं और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फिजिशियंस हैं, मरीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल डिवाइस इंडस्ट्री है, ये सब मिलके मनसूबाबंदी करते हैं। उन सब का एक पेज पर जो है वो होना ज़रूरी है। ये हम जो एक हार्ट फेलियर का जो हमारे फिजिशियंस और मरीज़ों में उनमें जो कंसेप्ट है, वो सिर्फ दवाएं लिखना जो है, वो दवाएं लिखना सिर्फ हार्ट फेलियर की अच्छी दवाएं, और जो इंडस्ट्री हमें तोते की तरह पढ़ा के जाती है वो दवाएं लिख के और उस पर जो है वो बूरबंद और दुबई के टिकट लेके घूम के फिर के और चक्कर लगा रहे हैं, ये हार्ट फेलियर नहीं है। ये हम हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर के मरीज़ों की खिदमत या कोई नहीं कर रहे हैं। ये हम जो है वो मरीज़ों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ धोखा कर रहे हैं हम एक किस्म का। तो लिहाजा ये हार्ट फेलियर का मॉडल है जिसके 6 पिलर्स हैं। उसमें एक जो पिलर है वो ये है कि जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं वो आउट पेशेंट क्लिनिक में, OPDs में आते हैं। हर जगह अस्पताल में जाएं तो आउट पेशेंट क्लिनिक्स होती हैं और उन आउट पेशेंट क्लिनिक्स में हार्ट फेलियर के मरीज़ों को देखा जाता है और हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ़ क्लिनिक का नेटवर्क होता है। क्योंकि अब जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो गेट विद द गाइडलाइन के इस किस्म की मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि ज़्यादातर मरीज़ों को बजाय अस्पताल में दाखिल, क्योंकि अस्पतालों में दाखिल करने की वजह से मरीज़ों के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो अब वो ये कर रहे हैं कि इन मरीज़ों को बजाय अस्पताल में दाखिल होने के उनको आउट पेशेंट लेवल पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ ताकि उनके खर्चे बचें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो। तो जो अमीर मुल्क हैं, ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो भी जो है वो हार्ट फेलियर के मरीज़ों के जो खर्चे हैं उनसे आजिज़ हो गए हैं। इनके खर्चे बहुत बेतहाशा खर्चे होते हैं, वो थक गए हैं इन खर्चों से। तो अब वो पुराना जो फ़ी फॉर सर्विस की जो पेमेंट सिस्टम है जो अभी तक हमारे यहाँ राइज है, और तो वो वैल्यू बेस पेमेंट, वैल्यू बेस यानी बेहतर तरीके से जो है वो, ताकि मरीज़ों का फ़ायदा भी हो, खर्चे भी कम हो, तो उसकी तरफ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन हम अभी भी उस पुराने सिस्टम की तरफ जो है वो चल रहे हैं। तो ये आउट पेशेंट सर्विसेज जो हैं, अब आउट पेशेंट सर्विसेज में मुख्तलिफ हार्ट फेलियर के पेशेंट्स आते हैं जो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ कि कितने किस्म की क्लिनिक्स होती हैं। कोई एक क्लिनिक नहीं होती है। एक क्लिनिक तो आज से 30 साल पहले जब मैं सिविल अस्पताल में था तो 1995 में मैंने पहली क्लिनिक, उसको तो वक्त गुजर गया, अब दुनिया बदल गई है। अब वो हार्ट फेलियर की जो ट्रेडिशनल क्लिनिक है वो जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि वो सारे किस्म के मरीज़ों को जो है वो, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारी हुकूमतों, हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अस्पतालें हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उनको सीखनी पड़ेंगी। उनको ये चीज़ें जब तक पता नहीं होंगी तो वो कारोबार, बिजनेस, सारी चीज़ें, ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे और वो फेल हो गए हैं अपने कारोबार और उसमें। तो इनको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके ये हार्ट फेलियर के मरीज़ और उनकी फैमिलीज़ और इंडस्ट्री और अस्पतालें उससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगी। तो ये आउट पेशेंट के लेवल पर होती हैं। दूसरे नंबर कोई जो पेशेंट्स होते हैं वो मरीज़ अस्पतालों में दाखिल होते हैं।
और अस्पतालों में ज़्यादातर मरीज़ जो है वो इमरजेंसी से दाखिल होते हैं और वहाँ भी कोताही हो जाती है, क्योंकि इमरजेंसी में जो भी मरीज़ आ जाते हैं वो उनको अस्पताल में दाखिल कर देते हैं। अस्पताल उनके काफ़ी बिल बना देते हैं, भारी बिल बना देते हैं, जबकि हम कोई उनके प्रोग्नोसिस में ज़्यादा कुछ कर नहीं, उनकी जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं उन पर तवज्जो नहीं देते हैं कि आखिर ये मरीज़ बार बार अस्पताल में क्यों दाखिल हो रहे हैं। तो ये जो बार बार अस्पतालों में दाखिल होते हैं मरीज़, तो उसकी भी हमारे यहाँ कोई मनसूबाबंदी नहीं है ताकि उनको अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा उनको अस्पताल में दाखिल होने से कैसे बचाएं। तो ये जो इन पेशेंट हार्ट फेलियर का मनसूबा होता है वो फिर ये मनसूबाबंदी करते हैं। तो ये उसका अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गेट विद द गाइडलाइन का एक मनसूबा है, जिसका मैं जो है वो कोऑर्डिनेटर और मेंबर रह चुका हूँ जब मैं किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी होली मक्का में था। और ये मंसूबे पर अमल करके फिर जो हमारा अस्पताल है वो उसको जो है वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से जो है वो गोल्ड का जो है वो अवार्ड मिला था कि आप इस किस्म की मनसूबाबंदी करके और मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, तो लिहाजा आप इसको जारी रखें। तो ये इन पेशेंट का मनसूबा भी जो है इसका एक दूसरा पिलर और इम्पॉर्टेंट पिलर है, जिसका जो एजेंडा है वो तो मुख्तलिफ है। उसका एजेंडा ये है कि बार बार अस्पतालों से कैसे बचाया जाए। बाहर के मुल्कों में ये होता है कि अगर कोई अस्पताल या फिजिशियंस इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर रहा है, मरीज़ बार बार अस्पताल, तो उनको बैंकरप्ट अस्पतालों को बैंकरप्ट कर देते हैं, फिजिशियंस को बैंकरप्ट कर देते हैं कि जी ये फिजिशियंस को मरीज़ इस किस्म के मरीज़ नहीं भेजेंगे, क्योंकि इनके मरीज़ बार बार अस्पतालों में दाखिल होकर जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस के पैसे पे करके करके जो है वो खोखली हो जाती हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज़ों की मनसूबाबंदी के लिए एक मॉडल का क़याम जो है वो ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पर ये जो मरीज़, क्योंकि जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं जिनका जब हार्ट फेलियर शिद्दत अख्तियार करता है तो वो फौरी तौर पर इमरजेंसी में चले जाते हैं। अब इमरजेंसी में जो हार्ट फेलियर के वहाँ भी अजीब किस्म का, क्योंकि वहाँ भी हमारे यहाँ जितने भी अस्पताल बने हुए हैं, कराची को ही पकड़ लें, कराची इतना बड़ा शहर है और इतनी बड़ी बड़ी अस्पतालें, लेकिन कोई एक भी हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है जहाँ इस किस्म का कोई मॉडल हो और उस मॉडल के तहत एक ही छत के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से मनसूबाबंदी हो। कौन से मरीज़ों को दाखिल करना चाहिए, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, कौन से मरीज़ों को घर भेजना चाहिए, डिस्पोज क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, कौन से मरीज़ों को बजाय अस्पताल में दाखिल होने के उनको इमरजेंसी में ही ऑब्ज़र्वेशन यूनिट बना के वहाँ पर ऑब्ज़र्व करके और उनके वहीं पर ही टेस्ट करके, ताकि अस्पताल में दाखिल करके, क्योंकि अस्पताल में दाखिल होंगे फिर ज़ीरो से वहाँ से जो है वो इलाज और तशख़ीस जो है वो शुरू होती है, उससे ख़र्चा ज़्यादा होता है। तो लिहाजा इमरजेंसी में ही कुछ ऐसी मनसूबाबंदी की जाती है ताकि मरीज़ों को इमरजेंसी में जो है वो हैंडल किया जाए। चौथा जो पिलर होता है वो कम्युनिटी लेवल, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन हमने निगलेक्ट किया है। हमारे यहाँ फैमिली फिजिशियंस हर गली कोचे में, हर बिल्डिंग जहाँ देखेंगे फैमिली फिजिशियंस की बेतहाशा जो है वो, लेकिन ये जो बेतहाशा फिजिशियंस हैं इनको हम उनके तजर्बे को और उनके जो नॉलेज है उनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जितने भी हम, ना हमारी इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है, ना हमारे फिजिशियंस, ना हमारे अस्पताल, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो वो निगलेक्ट हो रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, या कर रहे हैं तो वो उल्टा सीधा गलत कर रहे हैं। मरीज़ों को जो है वो, जिसको सांस की तकलीफ़ के साथ जाता है, दमे की बीमारी समझ के उसको स्टीरॉइड्स पर डाल देते हैं, जब लाइलाज हो जाता है तो फिर हमारे पास भेजते हैं। तो लिहाजा ये जो कम्युनिटी हार्ट फेलियर है इसका भी फुकदान है। हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हार्ट फेलियर है इज़ अ शैम्बल, यानी कोई तरतीब ही नहीं है, फ्रेगमेंटेड है सारी सर्विसेज। इनका जितने भी ये जो पिलर्स हैं इनकी आपस में कोई बातचीत ही नहीं है, कम्युनिकेशन गैप्स हैं इनके।
5वें नंबर पर जो है होम बेस, बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो एडवांस हार्ट फेलियर में चले जाते हैं और उनको बार बार अस्पतालों में खर्चों नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो उनको फिर हम एडवाइस करते हैं कि घर पर ही उनको रख के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो ज़िंदगी के आखिरी अयाम है वो घर पर ही इलाज खा के और जो है वो अस्पतालों के खर्चों और उनसे बच जाए। तो उसको हम होम बेस हार्ट फेलियर सर्विस कहते हैं, जिसका भी यहाँ पर फुकदान है। हमारे यहाँ कोई मनसूबाबंदी कोई चीज़ नहीं है। इसके साथ ये वर्चुअल आखिरी जो है वो हार्ट फेलियर सर्विस है कि जो दूर दराज में बलूचिस्तान, सरहद या जी वहाँ से जो मरीज़ सारे कराची में आते हैं, तो यहाँ से जाने के बाद फिर बेचारे वहाँ से वो गाड़ियों में, जहाज़ों में अपनी फैमिली के साथ बार बार अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं, जिसकी बहुत सारे मरीज़ हैं ज़रूरत नहीं होती। वो इसलिए कि हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, हमने कोई कैटेगराइज, कोई तरतीब ही नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं की है। अब अगर वर्चुअल हार्ट फेलियर क्लिनिक्स बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं और वो मरीजों से पैसे भी ले रहे हैं, लेकिन वो मनसूबाबंदी प्रॉपर मनसूबाबंदी के तहत नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा कुछ हार्ट फेलियर के जो मरीज़ होते हैं जो स्टेबल हैं, कंपनसेटेड फेस में हैं, उनको फिर हम आउट पेशेंट लेवल पर पहले एवाल्यूएट करके और उनकी जो है वो डिस्पोज क्राइटेरिया, ताकि इतने हज़ारों मील दूर से जो लोग खर्चा करके आते हैं, इतना पेट्रोल ज़ाया करते हैं, दूर दराज से, पोर्ट कासिम से, स्टील मिल से मरीज़ जो है वो छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स के पास कतारों में लगे बैठे हुए होते हैं, भारी फीस दे के छोटी सी चीज़ के लिए दवा को डोज को टाइट्रेट, तो वो घरों में ही हम कर सकते हैं। तो इसको वर्चुअल हार्ट फेलियर सर्विस कहते हैं। तो ये जो 6 पिलर्स हैं, इनकी मनसूबाबंदी करके और अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका बुनियाद जो है वो ढांचा जो है बना के अगर हम हार्ट फेलियर की बिल्डिंग बनाएंगे, तो आई एम श्योर कि हम एक न एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे।